Hello students, welcome in this video, and this video is for class 10th CBSE. And as you know that I have taught you the first part of this chapter, the making of a scientist, and today is the second part of it. So let's start. Okay, so let's start from here. Eventually I began to lose interest in taking butterflies, और धीरे धीरे करके मैं तितलियों पर टैग लगाने के काम से बहुत ज़्यादा बोर होने लगा था, यानी कि मैंने अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया. इट्स टीडियस, ये बड़ा उबाऊ था, एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैंने हर समय संभवतः ऐसा किया. ही लाफ्ट, में हंसा. ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और मैंने टैग लगाकर जिन तितलियों को छोड़ा था उनमें से केवल मुझे 2 ही तितलियां वापस मिली. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो तितलियां जहां मैं रहता था उससे 75 मील की दूरी से ज़्यादा नहीं गई थी. स्टूडेंट्स, देर आर 3 क्वेश्चंस आल्सो. Okay, oral comprehension check. What lessons does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? Ebright जो है क्या सबक सीखता है जब वह विज्ञान मेले में या साइंस फेयर में विनर नहीं होता. What experiments and projects does he then undertake? वो कौन से प्रयोग और कौन से प्रयोजना यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आता है. What are the qualities that go into the making of a scientist? और एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणवत्ताओं का होना आवश्यक है, यानी कि कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ओके, देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर. और जब वह 7th ग्रेड में आया तो उसे एक हिंट मिला कि वास्तव में एक रियल साइंस क्या होता है, जब उसने पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर अपने साइंस फेयर में एंटर किया एंड लॉस्ट, और हार गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और उसके लिए यहाँ पर बैठना वास्तव में उसको बड़ा दुखदाई लगा. उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसके साथियों ने कुछ ना कुछ उस प्रतियोगिता में जीता था. एब्राइट सेड, एब्राइट ने ये बात बताई. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, और उसकी एंट्री जो थी वो मेंढक के ऊतकों को लेकर थी. ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, विच ही सॉ अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसने एक माइक्रोस्कोप की सहायता से यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको दिखाया. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले. और उसने यहाँ पर महसूस किया कि जो विजेता है उन्होंने वास्तव में कुछ ना कुछ वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वास्तव में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाया. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, और वास्तव में पहले से ही प्रतियोगिताओं के लिए इच्छुक जो रिचर्ड एब्राइट था वो दिखाई दिया. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, और उसने इस बात को जान लिया कि अगले वर्ष जो मेला होगा उसमें मैं कुछ वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश करूंगा. ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवल ईयर्स. और मेरा विषय जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता था वो था मेरा, यानी कि उन कीटों के ऊपर मेरा कार्य जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था. सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. और इसलिए मैंने डॉक्टर अर्कहार्ट को अपने विचारों के बारे में लिखा, और वापस में मुझे अपने प्रयोग के लिए ढेर सारे सुझाव आए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. और एब्राइट जो है अब अपने हाई स्कूल में पूरा दिन बिजी रहता था, और यही बिजीनेस यानी कि व्यस्तता के कारण वो प्राइज प्रोजेक्ट की तरफ जा सका, और उसने विज्ञान मेले में और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले के अंदर काफ़ी सफलता प्राप्त की. फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब अपने 8वें ग्रेड प्रोजेक्ट पर आया, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू इयर्स. और एब्राइट ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की कि एक वायरल की बीमारी जो कि लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, दैट वाज द सेकंड स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई लाइफ.
तो मोनार्क जो तितलियां हैं तो उनके जो कैटरपिलर्स हैं तो उनके मरने का जो मुख्य जो वायरस था वो क्या था, उसके बारे में उसने वास्तव में कारण पता लगाने की कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल। एब्राइट ने सोचा कि शायद ये बीमारी किसी भोरे के द्वारा, किसी बीटल के द्वारा लाई जा रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की मौजूदगी में रखा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, और उन्होंने बताया, एब्राइट ने इस बात को प्रूव किया कि दैट वाज नॉट रियल, यानी कि मैंने जैसा सोचा था वास्तव में ऐसा नहीं है, यानी कि सकारात्मक परिणाम मुझे नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड सॉ दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। और इस समय मैं कुछ आगे बढ़ा और मैंने दिखाया और मैंने कुछ वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की और इस समय मैं जीत भी गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियोरी द वाइसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। और अगले वर्ष मैंने विज्ञान मेले में जो प्रोजेक्ट वहाँ पर जिस सिद्धांत के ऊपर मैंने परीक्षण किया ये था कि वाइसरी तितलियाँ जो होती हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। द थियरी वॉज दैट वाइसरीज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और सिद्धांत ये था कि वाइसरीज तितलियाँ बिल्कुल मोनार्क तितलियों जैसी दिखाई देती हैं, किंतु मोनार्क तितलियाँ पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। वाइसरीज ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर जो वाइसरीज तितलियाँ हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वो उन पक्षियों को खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वो ज़्यादा मोनार्क तितलियों को देख सकते हैं, यानी कि अगर मोनार्क तितलियों को पक्षी नहीं खाएंगे तो वो ज़्यादा दिखाई देंगी। एंड ऑन अदर हैंड वाइसरीज तितलियाँ आर सो मैनी फ्यू बिकॉज यू नो दैट व्हाट वाज द रीजन। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मोनार्क तितलियों को देख सकते हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, और आपको पता है क्योंकि बहुत कम मात्रा में वो पक्षियों के भोजन बनती हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, और एब्राइट के प्रयोजना यानी कि जो उसका प्रोजेक्ट था ये उसने ये साबित किया कि वास्तव में जो बर्ड होते हैं वो मोनार्क्स तितलियों को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, और उसने ये पाया कि जो स्टारलिंग बर्ड होता है वो किसी भी तरीके से पक्षियों के जैसा खाना नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, और उसको जहाँ पर भी मोनार्क तितलियाँ मिलती थी वो केवल मोनार्क तितलियों को खाती थी। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरीज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, और एब्राइट ने उसके बाद में जब अपना रिसर्च कर लिया उसके बाद बताया कि दूसरे लोगों के रिसर्च करने के बाद उसने ये साबित कर दिया था कि वाइसरी तितलियाँ संभवतः मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और यह प्रोजेक्ट जो था वो जूलॉजी के अंदर यानी कि जो जंतु विज्ञान था उस विभाग के अंदर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और पूरे क्षेत्रीय विज्ञान मेले के अंदर काउंटी साइंस फेयर के अंदर उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओके, एंड देयर इज गिवन ए पिक्चर साइड ऑफ द टेक्स्ट, हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरी बटरफ्लाई बॉटम। ओके, यानी कि ऊपर जो आपको दी हुई है मोनार्क तितलियां हैं, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई जो टॉप पर दी हुई है, एंड द इसके बिलो जो दी हुई है बॉटम में वो वाइसरी बटरफ्लाई है। दैट यू कैन द पिक्चर बोथ ऑफ। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. और अपने सेकेंड ईयर में यानी कि द्वितीय वर्ष में, यानी कि अपने हाई स्कूल के जब सेकेंड ईयर में वो आया, रिचर्ड एब्राइट ने एक प्रयोग किया, एक रिसर्च किया, शोध किया, और यह शोध उसको एक अनजान अपरिचित कीट के हार्मोन की खोज की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और यह कोशिकाओं के जीवन काल के नए सिद्धांत के बारे में उसको समझाने में सहयोगी रहा। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, और जो उसे उस प्रश्न का आंसर देना था वो बड़ा आसान था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा यानी कि दैट वाज द थर्ड स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ, ठीक है। तो मोनार्क जो प्यूपा होता है उसके ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं, उनका क्या काम होता है।
एवरीवन अज्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट ने बताया कुछ लोगों का ये मानना था कि ये धब्बे सिर्फ एक ऑर्नामेंटल है, यानी कि सिर्फ आभूषण का काम करते हैं। बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, किंतु डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। और एब्राइट और उसके दूसरे यानी कि जो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली जो विज्ञान के छात्र थे, उन्होंने पहली बार एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे ये दिखाया जा सकता था कि उनके शरीर पर लगे हुए धब्बे एक विशेष प्रकार का हार्मोन जो है, एक आवश्यक हार्मोन जो है वो निकालते हैं और ये तितलियों के जीवन काल के लिए, उनके पूर्ण विकास के लिए सहयोगी होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और यह प्रोजेक्ट जो है एब्राइट ने जीत लिया, यानी कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा एब्राइट ने उस काउंटी फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रवेश मिल गया, यानी कि इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसको स्थान मिल गया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और इस बार उसने जंतु विज्ञान में थर्ड स्थान प्राप्त किया। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटीमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और उसे गर्मियों के दौरान जो एंटीमोलॉजी लेबोरेटरी होती है, यानी कि कीट विज्ञान प्रयोगशाला जो थी वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, उसमें काम करने का मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब वह हाई स्कूल का जूनियर स्टूडेंट था, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। रिचर्ड एब्राइट ने अपने मोनार्क प्यूपा के प्रयोग को जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इस साल इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उसको एक और मौका आर्मी लेबोरेटरी में गर्मी की छुट्टियों के दौरान करने को मिला। इन हिज सीनियर ईयर, और जब वह अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में आया, सेकेंड ईयर में आया, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, तो उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। और ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स, और उसने मोनार्क तितलियों के पंख से, इन ए कल्चर, परंपरागत जो मोनार्क तितली के पंख हैं उनसे कोशिकाओं का उत्पादन किया। और एंड शोड दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड, कि कोशिकाओं का विभाजन किया जा सकता है, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और उससे एक सामान्य तितली को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग सेल्स, यानी कि बटरफ्लाई के विंग सेल्स को विकसित किया जा सकता है। ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, केवल इस कारण से कि अगर गोल्ड स्पॉट जो सुनहरे धब्बे हैं, अगर उनमें उसी विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित किया जाए तो। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जीव विज्ञान क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद उसने अपने स्नातक के बाद अपनी गर्मियाँ जो थी उसके अंदर उसने, उस दौरान उसने जो आर्मी लेबोरेटरी थी और जो US डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी थी उसने काफ़ी काम किया। द फॉलोइंग समर, और अगली आने वाली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो एक फ्रेशमैन स्टूडेंट रहे, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर विभाग के प्रयोगशाला में वापस गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और सुनहरे धब्बों के विशेष हार्मोन पर उन्होंने और अधिक काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और लेबोरेटरी के अंदर स्थित जो आवश्यक यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट थे, उपकरण थे, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वो इससे इस बात के लिए योग्य था कि वह हार्मोन के रासायनिक संरचना के बारे में पता लगा सके। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, और 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग ए जूनियर ईयर, जब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जूनियर ईयर में आया,
एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ। तो एब्राइट को अपने नए कोशिका जीवन के नए सिद्धांत के बारे में पता लगा। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और इस तरीके से उस समय जब वह एक्सरे की फ़ोटो को देख रहा था, यानी कि जो हार्मोन की रासायनिक संरचना के फ़ोटो को देख रहा था, तो इस समय उसके मन में एक विचार आया था, और यही विचार जो था वो कौन सा था? कोशिकाओं के जीवन चक्र के सिद्धांत के बारे में। वैन ही सॉ दोज फोटोज, किंतु जब उसने ये फ़ोटो देखी, एब्राइट डिड नॉट साउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं, एरुका और इवन आई हैव गॉट इट, मैंने इसे कर लिया। बट ही बिलीव्ड दैट, किंतु उसने विश्वास किया, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी कि उन इंसेक्ट हार्मोन को ढूंढने के साथ साथ द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। ये फोटो जो है वो जीव विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों के उत्तर देने के लिए काफ़ी था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कोशिकाएं किस प्रकार से डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, और किसी भी कोशिका के जो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और कोशिकाओं के कार्य प्रणाली के बारे में बताता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर लाइफ। इस तरीके से डीएनए जो है जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है, एक जीवन रेखा है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके दूसरे कॉलेज के जो कमरे पर रहने वाले साथी थे, जेम्स आर वोंग वर टू ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स फॉर मोलिक्यूल्स टू सो हाउ इट कुड हैपन। और जेम्स आर रोंग जो थे, उन्होंने पूरी रात जो है पिक्चर बनाने में, यानी कि तस्वीरें बनाने में, और साथ में जो मोलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल थे उनकी संरचना बनाने में उन्होंने पूरी रात बिताई। टू शो हाउ इट कुड हैपन, यह दिखाने के लिए कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। उसके बाद उन्होंने पेपर पर लिखा और इस थ्योरी को, सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, और किसी ने भी इस बात को नहीं जानते हुए, यानी कि नो वन हु न्यू हिम, इस बात से आश्चर्य होते हुए कि किसी ने भी उसको नहीं जाना। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स, कि सबसे अचंभे की बात तो क्या थी, सरप्राइज करने वाली बात, कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ऑनर्स से पास आउट है। ये बात किसी को नहीं पता था, और ये बात वास्तव में बड़ी सरप्राइजिंग थी। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, और उन्हें ऑनर सेकंड नंबर का मिला था, और वो भी 1510 बच्चों में से, यानी कि क्लास के पूरे 1510 स्टूडेंट में से वो सेकंड रैंक ऑनर थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और एब्राइट जो है वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक शोधकर्ता, यानी कि एक छात्र शोधकर्ता के रूप में ग्रेजुएट हुए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी, और यहाँ पर अपने सिद्धांत के परीक्षण के प्रयोग के लिए वो काम करने लगे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये सिद्धांत सही साबित होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो जीवन के क्रियान्वयन की समझ के बारे में एक नया कदम होगा। इट माइट आल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, और यह एक नए विचार देगा जिससे कैंसर के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनको रोकने में और दूसरी बीमारियों को रोकने में सहयोग करेगा। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ संभव इसलिए था क्योंकि इसमें एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और उच्च स्कूल में, यानी कि हाई स्कूल में जो इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स, यानी कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर उन्होंने जो सुनहरे धब्बों के ऊपर उनका रिसर्च करने का जो उद्देश्य था, प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, ये उनको कोशिका जीवन चक्र के सिद्धांत के बारे में एक विचार लेकर आया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, और रिचर्ड एब्राइट बहुत ज़्यादा साइंस में इंटरेस्टेड थे, दिलचस्प थे। ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब से उन्होंने
तितलियों को इकट्ठा करना चालू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, और यहाँ तक कि उनके पास यानी कि इतने वो गहरे नहीं थे कि वो अपना जो समय है वो किसी दूसरे इंटरेस्ट के लिए दे सके। एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, और एब्राइट जो थे वो एक चैम्पियन वाद विवाद के अच्छे व्यक्ति बन गए, यानी कि अच्छे डिबेटर बन गए, एंड पब्लिक स्पीकर भी बने, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और गुड कैनोइस्ट भी बने, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और दूसरे लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति के तरह भी वो बने। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस एग्जिबिट्स, और यहाँ तक कि वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे विशेष रूप से प्रकृति के और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों के। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्टेट स्टूडेंट, और हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो थे वो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और यहाँ तक कि उन्होंने यानी कि उनका जो काम सीखने का तो बड़ा आसान था, और उन्होंने अपनी ढेर सारी जो ऊर्जा है उसने अपनी ऊर्जा को डिबेट की तरफ या मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स की तरफ मोड़ दिया। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और किसी ने उनकी प्रशंसा करते हुए पाया। रिचर्ड ए वीरर, वो व्यक्ति थे रिचर्ड ए वीरर, ठीक है। हिज सोशल स्टडी टीचर, वो थे उनके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और साथ में दोनों क्लब के वो सलाहकार भी थे। मिस्टर वीरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मिस्टर श्रीमान वीरर उस समय मेरे लिए एक परफेक्ट आदमी थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने नए विचारों के लिए मेरे मस्तिष्क में कुछ आइडियाज़ दिए। एब्राइट सेड, एब्राइट ने बताया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा कुछ ना कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर वीरर सेड, मिस्टर वीरर ने कहा। वॉट प्लीज मी वॉज, मुझे क्या चीज़ खुश कर सकती थी वो क्या थी। हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। कि सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति जो है 3 से 4 घंटे का समय रात के समय अपने रिसर्च डिबेट के लिए और साथ ही साथ में वो तितलियों के ऊपर दूसरे इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए प्रयोग में लगाते थे। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी व्यक्ति थे। मिस्टर वीरर कंटिन्यूड, मिस्टर वीरर ने लगातार अपनी बात को बताया। बट नॉट इन ए बैड सेंस, ये बहुत बुरी बात नहीं। एक्सप्लेन, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। रिचर्ड एब्राइट जो थे वो किसी प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने, प्रतियोगिता की खातिर या प्रतियोगिता के इनाम को जीतने के इच्छुक नहीं थे। रेदर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, किंतु केवल वो जीतने का मतलब ये रखते थे कि वो अपने काम को और बेहतर करना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और इन्हीं कारणों से, इन सही कारणों से वास्तव में वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और उन इंग्रेडिएंट्स में से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी है स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कि एक अच्छे दिमाग का होना, एड क्यूरियोसिटी उत्सुकता का होना, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों से जीत की इच्छा रखना। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में ये सभी गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, और उसी समय से जो किताब द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो मोनार्क एक्स ट्रेवल के बारे में थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए इस विज्ञान के नए संसार के बारे में पता लगा। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंस क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड में कभी भी वैज्ञानिक उत्सुकता की कमी नहीं रही। ओके स्टूडेंट, एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर बुक Footprints Without Feet, and there is only one chapter is remaining of the book First Flights. ओके, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, और उसमें फर्स्ट फ्लाइट का हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना। एंड दिस बुक कंप्लीटली फिनिश्ड। ओके, सो यू आर टू डू रिवाइज the chapter and practice for the questions and answers. Okay, and I will help as possible as. So thanks students.